मंगल हो। इसी वीडियो का दूसरा पार्ट है नेगेटिविटी वाली वीडियो का। नकारात्मकता हमारी आँखों से सबसे ज़्यादा आती है। हम किसी भी विविध चीज़ को या जड़ चेतन सजीव निर्जीव को, प्राणी जगत को, मानव जगत को, किसी को भी कोई नेगेटिव व्यक्ति या नेगेटिव ढंग से वो है, या बहुत ही गंदा, बहुत ही अजीब सा एक विविध सो, या कोई मरी हुई चीज़ या गंदगी, या कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम जितना हम देखते हैं वो नेगेटिविटी हमारे को टच करती है। कोई नेगेटिव व्यक्तियों से भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, हम उसको टच करते हैं, मतलब या उसको हम देखते हैं तो हमारी आंखों से वो हमारे शरीर के अंदर नेगेटिविटी जाती है। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप देखिए ना, बार बार एक ही चीज़ की जाती है। जैसे कई बार आप देखो, विजुलाइज हम पिक्चर में देखते हैं, कोई भी चीज़ हम देखते हैं टीवी पे, टेलीविज़न पे, स्क्रीन पे, तो आप एक चीज़ देखिए, कहते हैं ना बहुत ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। वो क्या, फिर नेगेटिव हमारे दिल दिमाग में नेगेटिविटी एक अलग ढंग की पैदा होती है। बात डर की नहीं है, बात और कुछ होने की, लेकिन नेगेटिविटी हमारे दिमाग में जमती है, जो हमारे को एक अलग तरह का एक रसायन हार्मोन्स हमारे पैदा होता है, वो फिर हमारे क्या कहते हैं, हमारे शरीर के अंदर नुकसानदायक रहता है। इसी प्रकार से आप इस चीज़ पर भी गौर कर, व्यक्तिगत जीवन में भोजन करते समय, हमारे कहते हैं सोते समय, हमारे कहते हैं घर में बैठे हुए या हम कहीं पर भी बैठे हुए हैं, हम क्या कहते हैं व्यक्तिगत निजी जीवन में भी अगर हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, किसी अचानक किसी और के बारे में याद आएगी, कोई जड़ चेतन सजीव निर्जीव कोई भी चीज़ हमें याद आ जाती है, तो हमारे को क्या कहते हैं एक अजीब सी हमारे अंदर एक विषाद सा पैदा हो जाता है, और एक अजीब सा, और वही उसी समय जितनी देर हमारे अंदर नेगेटिविटी रहती है वही हार्मोन्स हमारे पैदा होते हैं, और वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड्स पे जोर पड़ता है, वो हार्मोन्स वैसे ही नेगेटिव निकालती है। इसीलिए आप इस चीज़ पे गौर करके चलिए। हमारे तो किसी भी द्वारा जितनी भी क्या कहते हैं ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ये नीचे तो सारा था ना वो पांचों ज्ञानेंद्रियाँ, तो किसी भी द्वारा किसी भी तरह से पांचों ज्ञानेंद्रियों में, चाहे वो टच करके हो, दृश्य रूप में हो, सुन कर हो, आभास हो, कैसे भी हो, आपको क्या कहते हैं, और फिर उसके अलावा मानसिक तौर पे भी आप कोई भी चीज़ को आप अपने दिल दिमाग में रख लेते हैं या आ जाती है, तो हमारे जीवन को प्रभावित करे बिना रहती नहीं, और लंबे समय तक टिक जाए तो वो पूरी तरह आदमी प्रभावित होता ही होता है। तो इसीलिए बार बार कहा गया है अच्छी बातें सोचनी, अच्छी चीज़ें सोचनी, पॉजिटिव, अच्छी बातें तो पॉजिटिव सोचना, अच्छे तो आप हो ही हो। ठीक है, तो इस चीज़ पे गौर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का जाप करें ताकि नेगेटिविटी नहीं आए। गर्भावस्था में भी यही कहते हैं भाई तुम्हारे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे कमरे में आसपास सब जगह ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि तुम्हारे को पॉजिटिविटी दे, मन को खुश रखे। तो ये बड़ी भारी थ्योरी है, इसको बस आप जितना समझ लिए उतनी अच्छी बात है। उस चीज़ को पालन करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। मेरे से भी जितना बन सकता है मैं करता हूँ, बाकी ठीक है, सामाजिक प्राणी हूँ, कई बार नहीं पता। यही कारण है कि अध्यात्म के अंदर भी आप बहुत गहराई चलेंगे तो अगर कोई होता ना भी, हाँ भी बहुत गहराई के अंदर भी अध्यात्म में अंदर चाहेगा, स्पिरिचुअल, तो बहुत बड़े बड़े जो संत होते हैं ना, वो एक ही चीज़ कहते हैं, जो लोग सामाजिक प्राणी, शास्त्रों में लिखा है, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि जो लोग क्या कहते हैं लोक सेवक होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, जो मतलब परोपकारी जीव होते हैं, यूँ कह लीजिए, वो लोगों को क्या कहते हैं, उन लोगों को आप यूँ समझिए, जिसको कहना चाहिए मुक्ति मिलना मुश्किल होती है। एक चीज़, वो लोग क्या कहते हैं गहराई से एकदम से अपने आप को विरक्त भाव में नहीं रख सकते। दूसरी बात है क्यों, क्योंकि उनको समाज के लिए सोचना पड़ता है, बहुत परोपकारी जीव होता है। अच्छी बात मानिए, लेकिन सोचना तो समाज के लिए पड़ता है ना। हर तरह के लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, हर लोगों के बीच में चलना पड़ता है। अब जैसे एक उदाहरण देता हूँ, महामना मदन मोहन मालवीय जी ने जब कहते बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे, तो उस समय उनकी माँ ने अचानक उनको बीच में बुलाया, उनको बुलावा भेजा। उन दिनों ऐसा फ़ोन की सुविधा थी नहीं। वो आए, बोले माँ क्या बात हो गई। माँ बोली बेटा मुझे एक वचन दे। अब बड़े हैरान कि वो अपने काम छोड़ कर यार खाली एक वचन मांग रहे। बोले माँ बताओ क्या वचन, क्यों मातृभक्त है। बोले बेटा मुझे तो खाली इतना ही है, जब भी तू कहीं पे भी रुकता है, जब तू सुबह अपने उठे, जब घर से बाहर या धर्मशाला जहाँ भी रुकता है वहाँ से कदम बाहर निकाले, तब तू क्या कहते हैं 3 बार नारायण 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 बोलेगा, और पूरी कोशिश करेगा कि चलते फिरते उठते बैठते नारायण 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 करना। मतलब मैं इसको इस ढंग से बोलता, जब हम किसी से बात नहीं कर रहे, लिख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, बोल नहीं रहे, तो अपना एक जाप करते रहो। तो चलो उनकी मान बोले ठीक है माँ, बस इतनी ज़्यादा। बोले नहीं बेटा, ये बहुत बड़ी बात है।
ये तेरे तन मन की हर तरह से रक्षा करेगा, तेरे कार्य पूर्ण करने में सहायक करेगा। इस मंत्र को सरल मत मानो, ये महामंत्र है। ओम नमो नारायण बोलो, नारायण बोलो, ये महामंत्र है। क्योंकि पीछे ये भी था कि इतने लोगों से मिलना होता है, अलग अलग इतने लोगों के बीच में जाना होता है, सबकी नेगेटिविटी भी आती है, सब कुछ है, सारी चीज़ें, तो हर तरह से कवच का काम करता है। एक की पुस्तक भी है नारायण कवच, तो बहुत पढ़ने से बहुत लाभ है उसका, और नारायण नारायण का जाप करना। तो भावना मेरी यहाँ पर ये आती है कि हमारे को नेगेटिविटी से बचने के लिए शास्त्रों ने पहले बहुत सारी सरल सरल चीज़ें बता रखी, जिसमें सबसे बढ़िया यही है हवन करना। और हवन ना भी हो वो तो चलो, कोई अगर मान लो आप ऐसी जगह रहते हो हवन नहीं हो पा रहा, तो कम से कम जाप पे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। प्रतिदिन लगातार जप करना तरीका आपको कई बार बता ही रखा है। मंगल कामना, नमस्कार।